सुप्रीम कोर्ट ने आमदगी जाहिर की कि वो गुजरात के कई जजेस की दरख्वास्त की समाअत जुलाई में करेगी, जिनकी तरक्की उसने गुज़िश्ता हफ्ते रोक दी थी। सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने जुडिशल ऑफिसर्स की नुमाइंदगी करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच से कहा है कि उन ओहदेदारों को सुप्रीम कोर्ट के 12 मई के फैसले के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने उनके असल निचले केडर में वापस भेज दिया है। तंजली के बाइस ये ओहदेदार बेइज्जती महसूस कर रहे। उन्होंने कहा है कि मुल्क में 6 रियासतें तरक्की के लिए सीनियरिटी का मेरिट के उसूल पर अमल पेरा है। बेंच ने कहा कि गरमाई तातीलात के बाद जुलाई में लिस्टिंग की जाएगी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड इन्फेक्शन के 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही मुतासर अफराद की कुल तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1021 नए लोग कोविड से मुतासर हुए। इसके साथ ही कोविड मुतासरीन की तादाद बढ़कर 11,393 हो गई और इन्फेक्शन की शरह 0.78% रिकॉर्ड की गई है। वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 2,661 अफराद को कोविड इन्फेक्शन से सेहतियाब हुए हैं। बहाली की शरह 98.79% है। इसी अरसे में 1,31,172 कोविड इन्फेक्शन टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 883 कोविड वैक्सीन लगाई गई है। महात्मा गांधी की जिंदगी के सफर को पत्थर के फन में दिखाने वाली एक अनोखी नुमाइश का इनेकाद कौमी राजधानी के कौमी गांधी म्यूजियम में किया जा रहा। ये इनेकाद जुमेरात से होने वाला है। नुमाइश महात्मा गांधी स्टोरीज थ्रो स्टोन्स का इनेकाद राजघाट अहाते में 18 मई जुमेरात से 15 सितंबर तक होगा। नुमाइश का इफ्तिताह महात्मा गांधी की नवासी और कौमी गांधी म्यूजियम की सरबराह तारा गांधी भट्टाचार्य करेंगी। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रोबन मेहियो बोसेनिया और हर्जियोगोवेना के हिंदुस्तान में सफीर मोहम्मद सेंजक मौजूद रहेंगे। नुमाइश में महाराष्ट्र पुणे की फनकार अनीता दुबे के 50 फनपारों की नुमाइश होगी। इनमें 48 फनपारे बोर्ड पर पत्थरों से बनाई गई, जबकि 2 फनपारे मुकम्मल तौर पर पत्थरों से बने हैं। इन फनपारों को बनाने में पत्थर, नीम, तुलसी की लकड़ी, बांस की तेलियां, सूती धागा और कागज का इस्तेमाल किया गया है। म्यांमार में समंदरी तूफान मोचा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। सरकारी टेलीविजन चैनल ने बुध को ये इतला दी है। चैनल ने बताया कि मरने वालों में बचाव ऑपरेशन करने वाले फौजी एहलकार भी शामिल हैं। ताकतवर समंदरी तूफान मोचा ने 11,532 मकानात, 73 मजहबी इमारतों, 47 खानाखाहों, 163 स्कूलों, 29 अस्पतालों और क्लिनिकों, 11 टेलीकॉम टावर्स, 119 लैंप पोस्ट, 2 हवाई अड्डों और 112 महकमाना इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोजा से मुतासिर होने वाले इलाकों और रियासतों में रखाइन, इरवाड़ी, बागो, यंगोन, मेघवे, सागोंग, चिन, मांडले, मोन, शान और ओरनीपीताओ कौंसिल के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा मोचा की वजह से मुल्क के 769 गाँव में इमलाक को नुकसान पहुंचा। म्यांमार की जानिब से रियासत रखाइन में 17 टाउनशिप और कोचन रियासत में 4 टाउनशिप्स के लिए कुदरती आफात से मुतासरा इलाकों का ऐलान जारी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका 22 जून से कबल सीनियर कांग्रेस कायद राहुल गांधी जारिया माह के आखिर में इस मुल्क का 1 हफ्ते तवील दौरा करेंगे। कई प्रोग्राम्स में उनकी शिरकत होगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी 30 या 31 मई को अमेरिका रवाना होंगे। वो कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क जाएंगे। अपने दौरे में वो आवाम तक रसाई के प्रोग्राम्स के अलावा यूनिवर्सिटी मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। और 4 जून को राहुल गांधी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन से खिताब करेंगे। जारिया साल के ओवाइल में राहुल गांधी बरतानिया गए थे, जहाँ उन्होंने कई प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया था। पटना पुलिस बागेश्वर धाम के सरबराह और खुद साख्ता साधु संत धीरेन्द्र शास्त्री और रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी पर ट्रैफिक जुर्माना आयद कर सकती है। एक ओहदेदार ने ये बात बताई। शास्त्री की पटना आमद हुई थी और मनोज तिवारी उन्हें अपनी SUV में एयरपोर्ट से पनाश होटल ले गए थे, जहां धीरेन्द्र शास्त्री का क़याम है। दौरान सफ़र उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी।
इसके अलावा ट्रैफिक एसपी पटना पूरन कुमार ने डीएसपी ट्रैफिक की सरबराही में कमेटी तश्कील दी ताकि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की तहकीकात हो। टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वो एक टीवी चैनल से वीडियो भी ले रही है। धीरेन्द्र शास्त्री की 5 दिन नौबतपुर इलाके में हनुमान कथा हो रही, लोगों की बड़ी तादाद नौबतपुर पहुंच रही, सड़कों पर अफरा तफरी मची है। सूडान में फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान मुसल्लह झड़प में मरने वालों की तादाद बढ़कर 822 हो गई है। सूडानी डॉक्टर जेवनैन ने ये इत्तला दी है। गैर सरकारी तंजीम डॉक्टर जेवनैन ने एक बयान में कहा है कि तसादुम के आगाज से अब तक शहरियों की हलाकतों की तादाद 822 हो गई है, जबकि 3215 जख्मी हुए। यूनियन ने कहा है कि ज्यादातर हलाकतें कौमी दारुल हुकूमत खर्तूम, शुमाली कोर्दोफान रियासत के दारुल हुकूमत अल उबैद और मगरबी दारफोर के दारुल हुकूमत जनेना में हुई हैं। ऐनी शाहिदी ने बताया कि सूडानी फौज और आरएसएफ के जंगजुओं की यूनिट्स के दरमियान खर्तूम के जुनूब में जबरा के इलाके और दारुल हुकूमत के मशरिक में वाक़े अरकावेत, अल ममोरा और अल जरीफ के इलाकों में झड़पें हुई हैं। विपुल शाह की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म दी केरला स्टोरी रिलीज होते ही अगरचे तनाज़ात का शिकार हो गई थी, लेकिन उसे बॉक्स ऑफिस पर शायकीन की जानिब से बेपनाह मोहब्बत मिल रही, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन अब तक 147 करोड़ 4 लाख रुपए है। इस फिल्म ने केरला से ISIS की मुबैना भर्ती के हसास मसले को उजागर करने वाली फिल्म ने नाजरीन को काफी मुतासर किया। इस फिल्म ने न सिर्फ नाजरीन के दिलों पर खासा छोड़ा, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी गैर मामूली कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा। फिल्मी तज्जियाकारों ने 150 करोड़ का हिस्सा अबूर करने का इम्कान जाहिर किया। फिल्म को इब्तदाई तौर पर हिंदुस्तान में खुसूसी तौर पर तकसीम किया गया था, लेकिन अचानक दुनिया भर में दिलचस्पी के बाइस बैनुल अक़वामी तकसीमकारों ने मज़ीद प्रिंट्स के लिए फिल्म साजों से राब्ता किया। आखिरकार दी केरला स्टोरी ने पूरी दुनिया में अपना आगाज किया और सामाइन इसके पुरजोश प्लॉट की तरफ माइल हो गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Ikhra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।